बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस चीज की गलत फहमी थी कि इसराइल की ये जंग अब खत्म हो जाएगी या वो हमास से शिकस्त खा रहे हैं, मनाजिर देख लीजिए। इसराइल ने मिस्र के बॉर्डर पर हमला कर दिया है और सैकड़ों लोग इस वक्त वहां पर इन्होंने मार दिए हैं और ये इसराइल का अब तक का सबसे खतरनाक हमला था। आप सोचिए ये हमला क्या है, रफा साइड क्या है। ये समय फलस्तीन का एक शहर है जिसका बॉर्डर लगता है बिल्कुल मिस्र के साथ, और मिस्र से जो खाना चीजें आना जाना इन एंड आउट होता है वो सारा रफा बॉर्डर के जरिए होता है, यानी रफा क्रॉसिंग इसको कहते हैं। इन्होंने वहां पर जाकर बमबारी कर दी और वहां पर स्ट्राइक कर दिया और इतने लोग मार दिए। मिस्र ने इस वक्त हंगामी बेसिस पर वहां पर अपने डिफेंस सिस्टम मुंतकिल करना शुरू कर दिया है और अब उनकी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है मिस्र की, और सीसी ने मुकम्मल तौर पर ऑर्डर जारी कर दिया है कि तमाम फोर्सेस अलर्ट रहें क्योंकि जंग अब दाखिल होने वाली है मिस्र के अंदर। इन्होंने असल में क्यों ये काम किया? इन्होंने कहा था मिस्र को कि आप फलस्तीनियों को ले ले, उन्होंने इनकार कर दिया। उसे कहा अच्छा ठीक है, अब मैं जंग तुम्हारे साथ करूंगा। अब वो अपनी फोर्सेस भी लेके आ रहे हैं, ये भी अपनी फोर्सेस इन्होंने स्टार्ट यहां से करना और करते करते अब इस ऑपरेशन को मिस्र तक लेकर जाना। यानी अब ये समझ ले इसराइल और मिस्र की जंग छिड़ चुकी है, शुरू हो चुकी है। इसको अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी क्योंकि जिन्होंने जंग डिजाइन की है उनके नक्शे में मिस्र भी आता है, जॉर्डन भी आता है, लिबनान भी आता है, उन्होंने सऊदी अरब का भी नक्शा रखा हुआ है। इन्होंने यहाँ नहीं रुकना। ये आपकी और हमारी गलतफहमी हो सकती है कि यहाँ पर रुकने वाले, वो 2000 साल से इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे। अब उन्होंने जंग छेड़ दी है और ये जंग शुरू हो चुकी हुई है। मिस्र ने वहां पर अपना डिफेंस सिस्टम मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। देखिए ये लड़ाई इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि आप और हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये जंग उन्होंने नहीं छेड़ दी है। अब असल सूरत हाल ये है कि वो कब्जा करते जा रहे हैं। अब उन्होंने काम ये करना है, रफा क्रॉसिंग से असल में होता ही है कि फलस्तीनियों के लिए जो भी इमदाद आती है वो यहाँ से ही होकर आती है क्योंकि बाकी इलाके तो इन्होंने पूरी तरह कैप्चर किए हुए हैं। अब आपको ये बात समझ आएगी कि क्यों हालिया ईरान ने ये बात कही है कि अफगान तालिबान के खुदकुश बमबार पूरी तरह तैयार हैं हमला करने के लिए, और वो हमला करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने क्लियरली कह दिया है, उन्होंने कहा कि असल में जब जरूरत पड़ेगी हम वहां पर भेज देंगे। ये लड़ाई अब तमाम मुस्लिम ममालिक में फैलने वाली है और अगर कोई ये बात समझ रहा है कि जी वहां पर सारा कुछ हो जाएगा, जंग खत्म हो जाएगी, ये लड़ाई इतनी खतरनाक होने वाली है कि आप अभी ये समझ रहे हैं कि यमन की लड़ाई चल रही है, वो हमला कर रहे हैं। ये इतने पैमाने पर अब पूरे जितने बॉर्डर से वहां तक जंग फैलती जानी है, फैलती जानी है और ना इसको कोई रोक पाएगा। देखिए दो चीजें आप जेहन में रख लें जो सबसे अहम है। हमास से जो इनकी लड़ाई हो रही है, उन्होंने सुरंगों का बनाया हुआ है नेटवर्क, वो इनसे मुकाबला कर सकते हैं, वो इनसे लड़ाई कर सकते हैं। उनकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। मिस्र मुकाबला नहीं कर सकता, जॉर्डन मुकाबला नहीं कर सकता, किसी को गलतफहमी में न रहे। लेबनान में भी सिर्फ हिजबुल्लाह इनसे मुकाबला कर सकती है। बाकी उसके अलावा अगर कोई ये समझ रहा है कि मुकाबला मिस्र की आर्मी को, तो वो चने जबवा दें, वो चाहे जो मर्जी कहते रहे। आप देखिए उनके पास राफेल तैयार है, वो राफेल तैयारों को उड़ा कर रख देंगे, कुछ भी नहीं होगा। ये असल में वो तबाही आने वाली है जिसका तस्वुर हम लोग कभी कर ही नहीं सकते कि किस लेवल पर जाकर ये तबाही आएगी और क्या मामला होगा। अब असल में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते इसराइल काम क्या कर रहा है, वो अब अपने पंजे बाहर बढ़ाता जा रहा है, यानी वो पूरे इलाकों पर जंगे छेड़ता जा रहा है। अब ये मिस्र के साथ जंग होगी, मिस्र के साथ वहां पर ये ऑपरेशन करेंगे, इनकी फौज मिस्र के साथ लड़ेगी और ये मिस्र को आसानी से शिकस्त दे सकते हैं क्योंकि इसराइल की जो एयर स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है। देखिए अफगानिस्तान की जंग और है, अफगानिस्तान के बाद हमास की जंग फलस्तीन यानी गजा के अंदर और है। आप वेस्ट बैंक चले जाए वहां पर ये नहीं, उन्होंने सुरंगों का नेटवर्क बनाया, उनकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। वो यहाँ पर उन्होंने इसराइल की फौजों को लेकर वहां वो मिस्र के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। अब मिस्र क्या इसराइल के ऊपर स्ट्राइक करेगा? वो करेगा और डेफिनेटली बात है वो करेगा, लेकिन वो किस लेवल पर करेगा, क्या होगा, ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अब एक मिनट के लिए सोचिए, वो मिस्र पर हमला करते हैं और ये इलाका ही वो सारा मिस्र से छीन लेते हैं, तो देन व्हाट नेक्स्ट क्या होगा? फिर वो अपनी बाउंड्रीज बढ़ाते जाएंगे। उन्होंने फैसला कर लिया है कि उन्होंने किसी को नहीं छोड़ना। सीसी के जो ताल्लुकात हैं नेतन्याहू के साथ, वो ऐसे जैसे दो भाई होते हैं, उनके आपस के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन
जहां पर बात आती है उनके पुरखों की, उनके आबाओ अजदाद की कि हमने ये इलाके लेने, वो तैयार बैठे हैं। अब वहां पर उन्होंने, सोचिए आप एक मिनट के लिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला उन्होंने जूते की नोक पर रखा है कि मानते ही नहीं है। आप सोचिए 57 इस्लामिक ममालिक आपके हाथ से पूरे के पूरे इलाके निकल रहे हैं, आप पूरे के पूरे मुल्क आपके हाथ से निकलने वाले। इसराइल को आप जरा देखिए, वो कहाँ लड़ाई करे। वो शाम के अंदर उसने लड़ाई करना शुरू कर दिया। शाम में उसने किस तरह लड़ाई की है? उसने शाम के अंदर हमला किया है मिसाइलों से, ड्रोन से। वहां पर अगर रूस का डिफेंस सिस्टम ना होता तो आज शाम में, आज आप सुनते कि इतनी बड़ी तबाही हो गई जिसकी इंतहा नहीं। वो शाम के ऊपर हमला कर रहा है, वो लिबनान के ऊपर हमला कर रहा है। आप सोचे जरा, वो हिजबुल्लाह से लड़ाई कर रहा है, लिबनान के ऊपर भी हमला कर रहा है, वहां से भी इसकी लड़ाई हो रही है। वो मार भी खा रहा है, साथ साथ हमला भी हो रहा है, और अब उसने मिस्र के साथ छोड़ दी। यानी आप सोचे, देखिए मिस्र के अंदर जो पिरामिड्स हैं वो जिन्होंने बनाए हैं, और ये जो सारी सूरत हाल है, वो उसको छोड़ देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता वो उसको कभी जिंदगी में छोड़े। अब ये स्ट्रेटजी उनकी क्या है? असल कहानी इस बात को समझे, यमन का जो महाज है वो अमेरिका नहीं संभाल पाया। उन्होंने सोचा ये था कि अमेरिका आकर लड़ेगा। जब उनको ये बात पता चली है कि नहीं, अब वो लड़ाई को बढ़ाता जा रहा है, अब लड़ाई बढ़ा रहा है। देखिए यहां पर उन्होंने एक बात कही थी यमन की फोर्सेस ने, उन्होंने कहा कि रफा के ऊपर यानी मिस्र के ऊपर अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो हम फिर साथ होंगे। मिस्र क्या करेगा? याद रखें कि मिस्र की जो लड़ाई थी वो हूथियों के खिलाफ लड़ रहे थे अमेरिका का साथ देकर। अब गालिबन हो सकता है कि मिस्र की एयरफोर्स को पूरी तरह तबाह कर दे, इजराइल की एयरफोर्स मिस्र की एयरफोर्स को तबाह कर दे। और जब आप किसी की एयरफोर्स को तबाह कर देते हैं, लोग ये पूछ रहे हैं कि जी वो किस लेवल पर जाकर तबाही हो सकती है? वो जी करेंगे मुस्लिम कंट्रीज जो लॉलीपॉप इस वक्त पूरी दुनिया के सामने उन्होंने दिया हुआ है मुसलमानों को, वो वही देंगे, वो यही करते रहेंगे, सारे अपना आप बचाते रहेंगे। उनको अंदाजा नहीं है कि जिनसे लड़ाई है वो किस लेवल पर है। यही वो वक्त है कि आपको बड़े पैमाने पर एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। देखिए स्ट्रेटजी क्या है, अब सारे इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिन मुस्लिम ममालिक की एयरफोर्स तगड़ी है, फौज तगड़ी है, वो जाकर बैतुल मुकद्दस की हिफाजत करने के लिए कोई काम कर ले। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपके हाथ से सारी गेम निकल जाएगी, आप नहीं बचा पाएंगे, जो मर्जी आप कर लें। देखिए हमास एक तरफ लड़ाई कर सकती है, वो गजा की साइड पर, वहां पर वो लड़ाई करते रहेंगे, फौजी उनके मारे जाते रहेंगे। इसराइल एंड के ऊपर अब क्या कर रहा है? इसराइल अब ये काम कर रहा है कि दुनिया भर से वो किराए के कातिल लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर उनसे वो लड़ा रहे हैं कि लड़ाई इंगेज रहे हम यहाँ पर, लेकिन हम ऐसे ऐसे बाकी इलाके फतह करते जाएं। यानी जो मिस्र की साइड हो, शाम की साइड हो, जॉर्डन की साइड, वो असल में पूरी प्लानिंग ये कर रहे हैं कि जंगों को हम बाहर लेकर जाएं। देखिए जॉर्डन की जहां तक बात है या बाकी, वो इसराइल की फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर सकते, ना उनके पास स्ट्रेटजी है, ना हथियार है, ना उनके पास कोई चीजें हैं। एक बात ज़हन में रखिएगा, जो इस वक्त मामलात यानी हिजबुल्लाह की ट्रेनिंग हुई है, ईरान की ट्रेनिंग है, हमास की ट्रेनिंग है, या वो यमन की है, ये इन्होंने अपनी तैयारी पूरी करके रखी थी। लेकिन जिनके पास इतनी इतनी बड़ी आर्मी है, वो ममालिक देखिए उनमें वो करीज नहीं है, वो जिगरा ही नहीं है, वो लेवल ही नहीं है। 1979 के अंदर उस वक्त इन्होंने तस्लीम किया था इसराइल को, तो उस वक्त मिस्र ने हथियार आगे फेंक दिए थे कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते, हम इनसे लड़ाई नहीं कर सकते। तो काफी सालों से उन्होंने ये देखा है कि इनका लेवल क्या है, ये सूरत हाल क्या है, वो उनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अब इन्होंने बड़ी धमकी दी सीसी ने, उसने नेतन्याहू को कहा कि तुमने अगर यहाँ पर हमला किया तो मैं फिर तुमसे जंग छेड़ दूंगा, बड़े कॉन्सिक्वेंसेस। उसने हमला कर दिया, उसे कहा आप जाओ जो करना है करें। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को आप जरा देखें कि वहां पर फैसला हुआ है कि 1 महीने के अंदर आपने ये हमें बताना है कि आपने ये लड़ाई खत्म करके, यानी मुझे मार रहे हो आम लोगों को, खत्म किया कि नहीं। उसने खत्म क्या करना है, उसने स्ट्राइक किया और 150-200 बंदा आज मार दिया, और साथ उसने कहा कि अब उखाड़ ले जो उखाड़ लो, किसी के बाप में भी जरूरत नहीं है कि मेरा कुछ उखाड़ ले। शर्म किसको आनी चाहिए। हम लोग अक्सर औकात ये गुफ्तगू करते हैं कि मास की जो सूरत हाल है और ये बाकी सारे मामला है, ये एंड के ऊपर इसराइल की लड़ाई रशिया के साथ होनी है, और वो होनी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बाकी ममालिक उनसे मदद मांग रहे हैं, उनका साथ। देखिए एक मुल्क ने मदद मांगी उनसे, शाम, और उन्होंने वहां पर इसराइल का नाटका बंद किया, अमेरिका को वो धक्के देकर निकाले। इसराइल साथ क्या करे, आप जरा गौर करते जाएं। एक तरफ तो उसने प्लान ये किया हुआ है कि वो ईरान के अंदर हमले करता है, ठीक है, उसको जवाब भी मिलता है। दूसरी तरफ साथ वो इराक के अंदर भी ये काम